हेलो हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे इकोनॉमिक बॉटनी हम स्टार्ट कर चुके थे। इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर हमने जो भी प्लांट्स जो है उनका कौन सा पार्ट यूज़फुल है और प्लांट्स जो है वो हमारे लिए किस तरह से, स्पेशली ह्यूमन के लिए किस तरह से यूज़फुल है, वो स्टडी किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट इस यूनिट का चैप्टर है वो है फूड प्लांट। फूड प्लांट जो है उसमें हम पढ़ेंगे सीरियल्स के बारे में। मेनली जो धान होता है जिसको हम कहते हैं सीरियल्स। सीरियल्स वर्ड जो है वो सीर शब्द से आया है, CERE, जो कि प्राचीन ग्रीक सभ्यता की अनाज की देवी कहलाती थी। इसलिए जितने भी अनाज है उसको हम कहते हैं सीरियल्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया है CERE। सीर का मतलब द गॉडेस ऑफ ग्रेन ऑफ द एंशियंट ग्रीक। जो ग्रीक के प्राचीन ग्रीक जो है उसकी सभ्यता की अनाज की देवी जो है उसको हम कहते थे सीर। इसीलिए जितने भी हम अनाज है उनको सीरियल्स कहते हैं। और अनाज जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। जितने भी मुख्य मेन जो धान है वो तो हम पोएसी के अंदर ही पढ़ते हैं, लेकिन धान जो फसलें हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक ट्रू सीरियल्स होते हैं जो कि वास्तविक अनाज होते हैं, एक होते हैं सीड्यू सीरियल्स जो अनाज की तरह ही दिखते हैं लेकिन वास्तविक अनाज नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तविक अनाज क्या होता है। ट्रू सीरियल्स का मतलब है सत्य धान्य। जितने भी मोनोकोट्स हैं जो जिसके अंतर्गत जो पोएसी कुल है, या जिसको पहले ग्रेमिनी भी के नाम से भी जानता था, पोएसी ग्रेमिनी दोनों ही सेम है। तो पोएसी और ग्रेमिनी के जितने भी कल्टीवेटेड ग्रास है, अगर उनमें से कोई भी अनाज हम लेते हैं तो उसको हम कहते हैं सत्य अनाज या ट्रू सीरियल्स। तो मोनोकोट्स, या मैंने बताया है शॉर्ट नोट्स में, मोनोकोट्स पोएसी और ग्रेमिनी और कल्टीवेटेड ग्रास है, ये कहलाएंगे ट्रू सीरियल्स। इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो कैरियोप्सिस होता है, जो कि एक बीजी होता है। इसके अंदर एक बीज पाया जाता है, शुष्क होता है, ड्राई होता है, स्फुटनशील होता है। अपने आप स्फुटन इसका नहीं होता है। इसके बाद पेरिकार्प प्रोटेस्टा जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं। और मेजर सीरियल्स जो क्रॉप है वो वीट है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली, वैसे पूरे भारत में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा खाई जाने वाला अनाज तो वो चावल है, लेकिन यहाँ राजस्थान में और बाकी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर वीट खाया जाता है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है 6X हैप्लॉइड हेक्साप्लॉइड, और इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, और ये पोएसी कुल का होता है। उसके अलावा चावल और आइजा सेटिव, कॉर्न यानी कि मक्का, जिया मेज, और ये तो हो गई मेजर सीरियल्स क्रॉप जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाने वाली है। उसके बाद है माइनर सीरियल्स। माइनर में सबसे पहले बार्ले, हॉर्डियम वल्गैर, और जिसको हम ज्वार भी कहते हैं, जौ कहते हैं। और है ओट्स, एविना सेटाइवा, जई, जो आज के टाइम में बहुत हेल्दी माना जाता है। और उसके बाद में जो मोटे अनाज होते हैं मिलेट्स, जिसको हम कहते हैं मोटा धान, बाजरा, तो इसका पहला है पर्ल मिलेट, पेनिसिटम टाइफोडियम। ये है बाजरा, जो कि पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ जैसलमेर बाड़मेर जो ज़िले हैं वहाँ इनको ज़्यादा खाया जाता है। उसके बाद ज्वार, सोरगम वल्गैर। तो ये सारे हो गए थे ट्रू सीरियल्स। अब उसके बाद आता है स्यूडो सीरियल्स। स्यूडो सीरियल्स जो है ऐसे पादप हैं जो द्विबीजपत्री है, डाइकोट्स है, लेकिन उनके जो बीज या फल हैं उनका उपयोग बिल्कुल सीरियल्स की तरह किया जाता है, धान्य फसलों के समान होता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्यूडो सीरियल्स, जो कि दिखने में अनाज जैसे होते हैं लेकिन वास्तविक में ये अनाज नहीं होते हैं। इनका उपयोग अनाज की तरह ही किया जा सकता है। और पॉलीगिनेसी और ओनाग्रेसी जो है इन कुल के पौधों का इनका ज़्यादा, जैसे पॉलीगिनेसी में कुट्टू, जिसको हम कहते हैं ना व्रत के अंदर खाया जाता है, कुट्टू काटा, बकवीट, फेगोपायरम एस्कुलेंटम। तो फेगोपायरम एस्कुलेंटम जो है पॉलीगोनेसी का है। उसके बाद ट्रापा जो है, अब देखो यहाँ फिर से ट्रापा आया, तो ट्रापा की विशेषता याद करिए। मैंने दो तीन बार बता चुकी पिछले वीडियो में, तो आपको क्लिक हो गया होगा कि ट्रापा जो है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण जो जड़ें पाई जाती है, फोटोसिंथेटिक एसिमिलेशन करती है, क्योंकि बाकी कोई ऐसी जड़ें नहीं होती जो फोटोसिंथेटिक एसिमिलेशन करे। तो ट्रापा जो है इसके लिए, और ट्रापा जो है वो स्यूडो सीरियल्स का भी बेस्ट एग्जांपल। तो ट्रापा नेटेंस जो है ओनोग्रेसी कुल का है ये, और इसका भी उपयोग अनाज की तरह ही किया जाता है। तो अभी इसमें सबसे पहले हम राइस लेंगे। राइस का जो बॉटनिकल नेम होता है वो ओराइजा सेटाइवा होता है। फैमिली इसकी पोएसी होती है। यूजफुल जो इसका पार्ट है वो है कैरियोप्सिस और फल, और पूरे भारत में इसको चावल के नाम से जाना जाता है। चावल जो है पोएसी कुल के ओरिजिनी का सदस्य है। इसका जो उपकुल है, सब फैमिली है, वो ओरिजिनी है। और संपूर्ण विश्व में खेती की जाती है चावलों की। सबसे ज़्यादा विश्व में कृषि कल्टीवेटेड की जाने वाली चावल की स्पीसीज़ है वो ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबरिमा है।
तो चावल जो है वो विश्व का सबसे इम्पॉर्टेंट सीरियल है, क्योंकि लगभग विश्व की आधी जनसंख्या इन चावल पर ही निर्भर करती है। वैसे एपीडी कंडोले साहब ने कहा था कि भारत का जो मूल निवासी है वो चावल है, लेकिन कई लोग इसको चाइना का मूल निवासी मानते हैं। तो वर्तमान में चावल की जो दो मुख्य जातियां हैं, एशियाई जाति तो ओराइजा सेटाइवा है, जबकि अफ्रीकन जाति जो है वो ओराइजा ग्लेब्रिमा है। और सेंटर ऑफ जो राइस है वो बहुत ज़्यादा है, एक से अधिक है। वे भी लोग मानते हैं कि जो एशिया में चावल की उत्पत्ति का केंद्र है वो हिमालय के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, जबकि अन्य जगह थाईलैंड को माना जाता है। ओराइजा ग्लेब्रिमा जो अफ्रीकन जाति है वो चावल की उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका को मानते हैं, जबकि IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में है, वहाँ पे जो चावल के मेन जो साइंटिस्ट है चांग, उनके अनुसार एशियाई व अफ्रीकी चावल दोनों की कल्टिवेटेड जो जातियाँ हैं उनकी उत्पत्ति एक ही जंगली जाति जो है ओराइजा पेरेनिस से हुई थी। तो इसमें अलग अलग ये मत हैं। अब आप इसका फ्लावर देखिए, अगर हम चावल की बॉटनी देखें तो चावल का प्लांट अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर ये नीचे पेडिकल है, स्टेराइल लेमा है, इसके अंदर स्टेराइल लेमा पाया जाता है। पादप की जो जनन अवस्था है उसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पादप का जो शीर्ष भाग है इसमें स्पाइक है, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस लगता है, तो ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस का ही डायग्राम है। इस एक स्पाइकलेट की बात करें तो उसमें 3 फ्लावर आ जाते हैं, और आधारीय जो 2 फ्लावर होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, और जबकि ऊपर वाला जो फ्लावर होता है वो फर्टाइल होता है। और द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है। लगभग पुंकेसर जो है इसके अंदर एंथर जो है, ये देखिए यहाँ पे एंथर जो है वो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो स्टेमन जो होता है वो पूरी इसकी यूनिट कहलाती है, जो इसका मेल पार्ट होता है और 2 भाग से बना रहता है। एक फिलामेंट जिसके ऊपर एंथर लगा रहता है, और एंथर, तो एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर स्टेमन लगाते हैं। इनकी दोनों तरफ की ओर पैलिया होता है, और चावल का जो भूसा दाना होता है वो भूसा यानी कि हस्क और लेमा और पैलिया के अंदर होता है। तो लेमा और पैलिया जिसको घेरे हुए रहते हैं ये सुनहरे और भूरे रंग के होते हैं। तो भूसे सहित जो दान है उसको हम भूसे सहित जो दाने होते हैं चावल के उसको हम पैडी कहते हैं। और जब हम इसका आवरण जो है वो उतारने के पश्चात जो शेष छिलका बचता है चावल का एकदम सफ़ेद रंग का या हल्के पीले रंग का, लगभग ऐसा कहा जाता है कि चावल का दाना जो होता है 9 से 11 मिलीमीटर लंबा होता है, और कैरियोप्सिस टाइप का इसका फ्रूट होता है, एक बीजी होता है, अस्फोटनशील होता है। चावल का जो, तो ये आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चावल की रिप्रोडक्शन अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसके अंदर स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें 3 फ्लावर होते हैं। ये चावल का दाना है, जो चावल का दाना होता है पीला या लाल रंग का होता है, और लाल चावल सबसे घटिया किस्म का माना जाता है। चावल के दाने में लगभग 77.4% स्टार्च होता है, प्रोटीन जो है वो 7.5% होता है, और जो वसा है यानी कि फैट और मिनरल्स, फैट 1.9 होता है, बाकी मिनरल्स होते हैं। तो ये इसका एंडोस्पर्म है जिसका ये यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो पोषक पदार्थ है वो भरे रहते हैं। बाहर की तरफ हल है, नीचे की ओर जर्म या एम्ब्रियो है। तो ये होगी राइस की बॉटनी। अब हम देखेंगे राइस के लिए कौन सा क्लाइमेट और सॉइल यूजफुल रहता है।